चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोमेट्री यानी ज्यामिति। इसे रेखा गणित भी बोलते हैं, ठीक है ना। रेखा गणित भी बोलते हैं, हिंदी में अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है, क्या? ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति। तो ज्यामिति पढ़ेंगे तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से, और जियोमेट्री देखो यहाँ से शब्द को पकड़े हुए तो यहाँ जियो लिखा है, ना जियोमेट्री, या इसको पकड़ेगा जया आप प्लस में मिति। मिति मिति मतलब क्या होता है? माप। अरे परिमिति, परिधि है ना। मिति का मतलब क्या होता है? माप। क्या होता है? और जया का मतलब वो साइन वाला जया नहीं, यहाँ पर शब्द आया है, यहाँ पर लेकर आया है आपका भूगोल के बारे में। भूगोल मतलब अर्थ के, जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। जितना अर्थ में पाया जाता है उसी को जया बोलते हैं। यहाँ जियो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियो। यानी इसमें जो भी पढ़ेंगे वो टोटल फिगर होगा। क्या होगा? फिगर। मैक्सिमम क्या मिलेगा? फिगर। तो रेखा, इसलिए इसका नाम एक और दिया गया रेखा गणित। रेखा गणित क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा रेखा। क्या मिलेगा? रेखा या कोण या बिंदु। तो इसमें रेखा मैक्सिमम मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? रेखा गणित। ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ना है बिंदु। क्या पढ़ना है? बिंदु को कोई देखा है? लड़की का नाम नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो बोलेगा हाँ देख ले बने। बिंदु को देखो, ऐसे हम बना दिए बिंदु, या मान लो कि हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ऐसे दिख रहा है बिंदु। आप लोग इसे क्या आप मेजर कर सकते हैं? इस पॉइंट को मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो चीज नहीं देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसे भी मेजर किया जा सकता है। लेकिन गणित के अनुसार, वो साइंस के अनुसार सही है, गणित के अनुसार क्या बोला जाता है कि ये जो है नगण्य है। नगण्य के मतलब क्या होता है? निगलेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगलेट। निगलेट मतलब होता है बहुत 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 क्या? छोटा, यानी निगलेट। इसी को बोलते हैं मच मच लेस देन। नाम सुने हो? ऐसे सिंबल आता है, मच मच लेस देन, मच मच ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है? इसे मापा नहीं जाता है, क्योंकि मैथ के अनुसार ये बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। इतना छोटा, यानी एक प्रकार का ये वृत्त है, दिख रहा है ना? वृत्त जैसा नहीं दिख रहा है, वृत्त है, लेकिन रेडियस को क्या माना गया? जीरो। क्या माना गया? आप लोग को दिख रहा है भैया इतना बड़ा तो है, मेजर नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, लेकिन ये तो बड़ा बनाए हैं, लेकिन बिंदु को कोई नहीं देखा है। आपको इस डिस्प्ले पर ये सारा चीज दिख रहा है, लेकिन आप जूम कीजिएगा तो पिक्सल नाम सुने होंगे। पिक्सल, अरे मेगा पिक्सल सुने हैं ना, 5 मेगा, 10 मेगा, तो पिक्सल सुने हैं। तो पिक्सल को जूम कीजिएगा ना, आपको डॉट 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 नजर आएगा। मतलब वो डॉट 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 जोड़ दे रहा है, तो हमें आसानी से दिख रहा है और फ्रेश दिख रहा है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट उर्केट में मैच देखे हैं आप, तो टीवी बड़ा सा लगा होता है, आप क्या समझ रहे हो वहां पर एलईडी टीवी लगा है? नहीं, वो छोटा 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 बल्ब लगा है, और उसी को कलर बाई कलर दिया जा रहा है, क्योंकि वहां से फोटो बना दे रहा है। आप जाइएगा ड्राइव, यहाँ पर जो हाईवे बना है आरा पटना, ये जो हाईवे बना है, आप जाइएगा वहां पर, तो एक जगह लिखा है ड्राइव, स्लो ड्राइव, ये लिख रहा है खुद ही। आप देखिएगा दूर से तो आपको नजर आएगा एकदम डिस्प्ले लगा है, लेकिन नजदीक जाइएगा तो बल्ब लगा है, छोटा छोटा क्या लगा है? बल्ब। उसी को पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्सल। इसमें भी पिक्सल है, और पिक्सल जो है नैनोमीटर में, इतना छोटा है कि हम लोग आसानी से देख नहीं सकते हैं। जैसे ये जीरोक्स आप लोग को दिख रहा है जी, दिख रहा है? क्या ऐसे दिख रहा है? लेकिन आप जूम कीजिएगा माइक्रोस्कोप से तो आपको डॉट 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 नजर आएगा। वही डॉट 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 जो बन गया क्या? एक रेखा। क्या बन गया? रेखा। या ये नहीं देखे हैं तो एक चीज तो जरूर देखे हैं, शादी विवाह में शुभ तिलक, शुभ विवाह लिखा होता है। आप गौर से दूर से देखिएगा तो लिखेगा कि एकदम बढ़िया सा डिस्प्ले नजर आएगा, नजदीक जाकर देखिएगा तो उसमें तो आप पकड़ कर छू कर देख सकते हैं ना, वो नजदीक होता है, छू कर देख सकते हैं। उसमें छोटा 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 एलईडी बल्ब लगा है, बल्ब लगा है ना। वही आप दूर से चीजों को देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लीन एथी होता है, महसूस नहीं होता है कि गैपिंग है या नहीं है। आप इस पंखे को देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है कि लग रहा है कि प्लेट है,
लेकिन है कितना, 3 इसमें है। अरे इसमें पंखा में ऐसे ही ना 3 ऐसी लगा है, पंखे ऐसे ही लगा है, लेकिन ये रोटेट कर रहा है, जिसके कारण हमें क्या दिख रहा है, गोल प्लेट के जैसा। इसका कारण क्या है, ये भी चीज हम बताए हैं, शायद बायोलॉजी पढ़ा रहे थे उसमें भी बताए थे कि 1/16वां भाग हम लोग के आंख में रहता है। कोई भी प्रतिबिंब देख लिए ना, तो 1/16वां सेकेंड तक हम लोग के आंख में वो चीज रहता है। जैसे प्रूफ के लिए एक बार हमको देखिए, अब तुरंत नजर हटाइए, आपको महसूस होगा कुछ सेकंड तक आपके नजर में हम है। इसी देखो, ये जो है, ये जरूर नहीं, किसी किसी व्यक्ति में आंख खराब होता है तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एवरेज देखा गया कितना सेकेंड, 1/16 सेकेंड। चलिए हम लोग मैथ पढ़ना है, साइंस की तरफ नहीं भागना है। साइंस पढ़ाएंगे तो सारा चीज पूछिएगा, अभी हमें देखना है पॉइंट। ये पॉइंट डॉट डॉट दिख रहा है बबुआ, ये तो दिख रहा है, लेकिन बहुत सारा पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। यानी बोला जाता है एक रेडियस है, एक वृत्त जैसा है आकृति, लेकिन उसका त्रिज्या क्या है, 0। क्या है, 0। 0 के बराबर नहीं है, 0 के करीब है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट में लिया जाता है, लगभग लगभग क्या, 0, लगभग लगभग। कोई भी दुनिया में 0 अगर हो जाए, उसका त्रिज्या 0 हो जाए, वो दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। और ये तो हम देख सकते हैं ना, पिक्सल तो दिखता है ना भाई, जूम तो करके देख सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या हम लोग माप लिए हैं। सोचो जरा, एक तो एटम नहीं देखता है, दिखाई देता है परमाणु नहीं दिखाई देता, उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको हम लोग खोजकर जूम करके त्रिज्या माप लिए हैं। तो ये किस गली में है बिंदु, लेकिन वो क्या था, मैथ नहीं, मतलब फिजिक्स या साइंस के अनुसार था, लेकिन ये क्या है, मैथ है। इसमें आपको यही बोलना पड़ेगा कि मतलब बिंदु जो है उसमें लंबाई भी नहीं होता है, चौड़ाई भी नहीं होता, उसमें क्या, ऊंचाई। यानी उसका एक वृत्त है लेकिन उसका रेडियस क्या है, 0। क्या है, 0। यहां पर आप लोग के लिए यहां पर बिंदु लिखे हैं, इंग्लिश दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें वही बात लिखे हैं, बिंदु शून्य त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्त है। बिंदु शून्य त्रिज्या वाला क्या है, वृत्त है। आप लोग इस पर विवाद पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये डिफिनेशन बिंदु को कहीं सही पर मिलेगा नहीं, आपको अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग जो पढ़े थे उस टाइम हम लोग को यह पढ़ाया गया था कि बिंदु एक ऐसा आकृति है, एक ऐसा फिगर है जिसमें लेंथ भी नहीं होता है, बेस भी नहीं होता है और हाइट भी नहीं होता है। जो बेस, लेंथ, हाइट नहीं होगा वो कभी दिखेगा नहीं दिखेगा। और ये तो बिंदु मिला मिलाकर हम लोग रेखा बनाते हैं ना। तो यहां पर विवादित, इसका अगर डिफिनेशन का बात किया जाए भाई, तो डिफिनेशन विवादित है। यह भी 100% सही नहीं है और नहीं किसी और बुक में सही दिया है। कारण यह है कि अभी तक इसको डिफाइंड ही नहीं किया गया है। क्योंकि हम लोग बिंदु को देख सकते हैं जूम करके, तो देख सकते हैं तो माप भी सकते हैं, लेकिन ये क्या बोला है, इसका रेडियस कितना होना चाहिए। जब शून्य है त्रिज्या, तो सोचो जरा, जब त्रिज्या ही शून्य हो जाएगा तो कभी जीवन में दिखने वाला है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, उसे दिखेगा नहीं दिखेगा। हालांकि 0 के लगभग लगभग बराबर है, क्योंकि मैथ कहता है कि 0.000000001 दिखे तो आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, 0। यही ना कहता है। या आपको दिखे मैथ के अनुसार 9999, चलिए 999 ऐसे दिख रहा है, 0.999, तो आप लोग क्या अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, 1। क्या लिखते हैं, 1। ये मैथ के अनुसार सही होता है, लेकिन साइंस में जाइएगा तो हर पॉइंट वो काम वाली चीज है, ठीक है ना। तो मैथ के अनुसार ये तो 1 हो जाएगा, लगभग लगभग बराबर नहीं है। अच्छा, पाई का मान किसको पता है, क्या ये 22/7 अप्रोक्सीमेट। अच्छा, एक और वैल्यू है, बताइए तो क्या होगा। हम बोलेंगे ये होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है 3.14। आप लोग पाई परिभाषित ही नहीं हुआ है आज तक, अभी भी परिभाषा उसका नहीं दिया गया है। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनंत होता है, ये कभी कटेगा नहीं, नॉन रिपीटेशन में होता है। हालांकि आपके मैथ के बुक में हम दिखाए हैं, आप लोग जाकर देखिएगा तो 50 अंक तक दिया है पाई का मान। उसमें से इसको भाग कीजिएगा ना बबुआ, तो आएगा कितना, 3.14 और कुछ आएगा। अप्रोक्सीमेट लिया गया लेकिन बराबर नहीं। तो मैथ के बुक में पहला ही चैप्टर में आप लोग का पाई का मान दिया है,
और पाई के मान 50 अंक तक देने के बाद भी डॉट डॉट है। और आप लोग को रहस्य में एक बात बता दे, तो हम लोग को ही नाम याद नहीं है हमको, एक इंडिया का ही एक व्यक्ति है, उसी के नाम पर अभी मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा पाई का मान याद किया है 5000। आप लोग को लग रहा है कि याद करना आसान है, आसान नहीं है। 5000 स्थान तक, पॉइंट के बाद 5000 तक ले, सुपर कंप्यूटर भी इसका गणना नहीं कर पाया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इससे हाँ, हालांकि क्वेश्चन इससे भी बन जाता है, इससे भी बन जाता है, लेकिन याद रखिएगा, आप कभी देखिएगा तो कोई क्वेश्चन इस पर दिया है 22/7 और 3.14 पर बनाइए, और जब वो चीज बड़ा होगा तो आपका 2-3 सेंटीमीटर अंतर हो जाएगा, करके देखिएगा। इससे परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन इससे परफेक्ट नहीं आएगा, उतार चढ़ाव हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही मैथ के अनुसार ये सही हो सकता है। क्या सही हो सकता है भैया? कि बिंदु एक क्या है? 0 शून्य, मतलब शून्य त्रिज्या वाले वृत्त है। क्या है? वृत्त है। उसको भी इंग्लिश में यही सेम लिखे हैं, उसी का इंग्लिश लिखे हैं, ए पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ 0 रेडियस। त्रिज्या का मतलब क्या होता है? रेडियस। जो सीबीएसई बोर्ड वाला है अपना समझते चलना, लेकिन ज्यादा मैक्सिमम क्या है? हिंदी मीडियम वाला। तो ज्यादा रेफरेंस किसको दिया जाएगा? हिंदी मीडियम वाला, ठीक है ना? इसे दुखी नहीं होना है। जिसको भी डाउट होगा, तुम लोग को 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाला जो भी है एक्स्ट्रा क्लास है। तुम लोग तो पढ़ाई दिए एक्स्ट्रा क्लास में, ये खत्म हो गया ना? तो आप लोग को है क्या चीज? डिफिनेशन हम नहीं लिखवाए हैं, वहां पर तुम लोग का कॉपी में था, तो बोले कि ठीक है इसी से काम चला लेते हैं। नोट्स दे दें, सब चीज नोट्स में, दिमाग में न छपी है। नोट्स चाहे, नोट्स नहीं मिलेगा, आप लोग को नोट्स खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? नोट्स काहे ना देंगे? दिख नहीं रहा है यहाँ पर हैं? हाँ, तो इसमें से भी वीडियो से देख लेना, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं मिलेगा, हमेशा ये नोट्स नोट्स हैं? तो मोबाइलो बांट दे मैं कगो। चलो आगे देखते हैं, सुनो। बिंदु क्या है? शून्य, मतलब बिंदु एक शून्य त्रिज्या वाला क्या है? वृत्त है, ठीक है। अब इसके बाद बिंदु का प्रकार, बहुत सारा बिंदु का प्रकार हम लोग 7th 8th 6th से पढ़ते आ रहे हैं। तो हालांकि आपको जो जरूरत है ना बाबा, वही उठाए हैं, ज्यादा नहीं लिखे। ऐसे देखना है तो बिंदु तो बहुत सारा हो सकता है, प्रतिच्छेदी बिंदु हो सकता है, इंटरसेक्ट पॉइंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन हम काम वाला चीज उठाए हैं, ठीक ठीक है ना? क्योंकि ज्यादा ये चीज सब 6 क्लास 7 क्लास में आप लोग पढ़ लिए, हम खुद पढ़ाए हैं, हम खुद पढ़ाए 8 क्लास में आप लोगों को ये सारा डिफिनेशन बताए हैं। तो एक पॉइंट आप लोग का यूज होता है और 11 12th तक यूज होता है, जिसका नाम है क्या? संरेखी। इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना? तो संरेखी बिंदु क्या है? ये क्या होता है भैया संरेखी बिंदु? तो देखिए, कम से कम कितना पॉइंट होना चाहिए? 3। कितना पॉइंट? 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु। यदि एक सरल रेखा, अब सवाल यह है भैया सरल रेखा क्या है? यानी स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? तो सरल रेखा हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है, आगे लेकर आए हैं, पहले बिंदु पकड़ लेते हैं। ये जो पॉइंट है, एक लो सीधी रेखा, इसमें क्या दिए हैं? सीधी रेखा। सरल रेखा को क्या लिखे हैं? सीधी रेखा। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं? यानी कम से कम संरेख बिंदु में कितना होना चाहिए? 3। अधिक से अधिक पता नहीं कितना भी हो सकता है, 1000 करोड़ लाख कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत? तो इसका डिफिनेशन क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग को बताए, देखो यहां पर देखो, ये रेखा दिख रहा है ब्लैक कलर का, दिख रहा होगा, इस पे डॉट बना है, 3 बिंदु दिख रहा है ना, ए बी सी। तो ए बी सी एक रेखा पर स्थित है, तो इसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर। क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम भी एक रेखा बना दिए, चलिए दिख रहा है जी, रेखा बना दिए, एक पॉइंट हो गया, नहीं दिख रहा है? तो बड़का बड़का पॉइंट बनाए, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बोल रहा है तो बना देते हैं। तुम लोग का दिल नहीं दुखाते हैं, ठीक है ना? अब दिख रहा है?
बकलोल सब। कम से कम कितना होना चाहिए? 3। अधिक से अधिक किसी को नहीं पता है कितना होगा। कम से कम कितना होना चाहिए? क्या ये डॉट ये जो पॉइंट दिख रहा है ए बी सी डी ई, हमेशा पॉइंट को बड़ा लेटर से लिखते हैं। याद रखिएगा ज्यामिति में कुछ पॉइंट है, आपको ध्यान समझना पड़ेगा। अगर लेंथ का बात किया जाए तो छोटा लेटर प्रयोग कीजिएगा। अगर नाम का बात किया जाए तो वहां पर क्या? बड़ा लेटर। कौन सा लेटर? तो पॉइंट किसी भी नाम लिखेंगे तो हम छोटा ए ऐसे ए बी सी लिखेगा तो गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत। शुरू से ही ऐसे ही चलते आ रहा है। तो बबुआ हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम मान लो कि हम छोटा से मानकर भी बना देंगे, फिर गलत काट देगा टीचर, क्योंकि हम लोग के अनुसार ना समझ रहे हैं सही, वो टीचर थोड़ी समझ रहा है कि हम क्या पढ़ाए हैं। इसलिए वही चीज पढ़ते हैं हम लोग जो सबके साथ मतलब सब कोई पढ़ता है, यानी ए बड़ा लेटर ए बी सी डी और ई। ये 5 पॉइंट है बबुआ। क्या ये व्हाइट कलर वाला सीधी रेखा पर स्थित है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा दिया है, सपोज ले लेते हैं कि कुछ इस टाइप से दिया है, एक रेखा दिया है, लेकिन एक पॉइंट ए बी सी डी ई ऐसे दिया है, ए बी, अब इसको सी डी ई, 5 पॉइंट हो गया। आप देखिए 2 पॉइंट तो स्थित है रेखा पर, लेकिन ये सारा पॉइंट स्थित है क्या उस रेखा पर? नहीं। तो इसे बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? असंरेख बिंदु। अ मतलब हिंदी में नहीं होता है, अ मतलब नहीं। जैसे ज्ञानी अज्ञानी आया ना, उल्टा ज्ञानी अज्ञानी, ऐसे ज्ञाता अज्ञाता, अलग अलग शब्द होता है। जैसे आप लोग को पढ़े हैं एंटोनिम्स, एंटोनिम्स है ना, तो एंटोनिम्स आप पढ़े हैं लाइक डिसलाइक, अलग अलग उसमें वर्ड पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें क्या है? नॉन भी, नॉन इसमें क्या दिया है? नॉन कोलिनियर। तो ये पॉइंट क्या है? नॉन कोलिनियर। क्या है? नॉन कोलिनियर। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए डिफिनेशन क्या है संरेखा? 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक सीधी रेखा या सरल रेखा या इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पर स्थित हो तो उन सभी पॉइंट को क्या नाम बोलते हैं? संरेख। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। नॉन कोलिनियर का मतलब हुआ कि 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर स्थित ना हो उसे क्या बोलते हैं? असंरेख। क्या बोलते हैं? 2-4 को तो दम सो रहा है, बोल भी नहीं रहा। क्या बोलते हैं? असंरेख। क्या बोलते हैं? असंरेख बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोलिनियर। क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर। याद रहेगा भाई? तो देखिए नॉन कोलिनियर भी आप लोग को मिलेगा यहाँ पर। सारा चीज का हम डिफिनेशन इस पर लिख दिए हैं, सिर्फ दिखाना मेरा फर्ज है, क्योंकि यहीं से आप नोट्स बनाते चलिएगा। असंरेख बिंदु क्या है? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं हो तो वे बिंदु क्या कहलाता है? असंरेख बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? असंरेख बिंदु। ठीक है, इसमें भी इंग्लिश में नॉन कोलिनियर है। आप लोग देखिए 3 पॉइंट लिए ए बी सी, दिख रहा है तीनों पॉइंट बबुआ? देखिए ध्यान से थोड़ा सा, इसमें एक यहां पर पॉइंट दिख रहा है और एक यहां पर पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर बनाया है ना। ये 3 पॉइंट है ए बी सी। देखिए क्या एक सरल रेखा पर स्थित है और पॉइंट हो सकता है? हाँ, हालांकि यहां पर आ जाएगा अगर मान लीजिए डी आ गया। क्या आ गया? बातों को ध्यान समझिएगा। ए बी सी आ गया तो बोलेगा कि ए बी सी डी क्या कोलिनियर है? तो क्या बोलिएगा? अरे नहीं, ए बी सी डी कोलिनियर नहीं है। लेकिन अब बताइए तो क्या है? ए बी डी कोलिनियर है। तो इसका जवाब में लिखा जाएगा हाँ कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि सी तो हम छोड़ ही दिए हैं और सी बेचारा अकेले बैठा है ना। तो ए बी सी ये क्या है? कोलिनियर। क्या है? अच्छा अब बताना तो सी बी सी डी ये कोलिनियर है? नहीं। क्यों? क्योंकि सी आया है। क्या आया है? ठीक है, अब बताना तो सी डी ए बी ये कोलिनियर है? वही तो बात लिखे हैं, ए बी सी डी अलग अलग इधर लिख दे या उधर लिख दे, उससे कोई फर्क पड़ता है? बात समझ में आ रहा है ना? इससे इस पर फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि इंडिया टीम में 11 खिलाड़ी है, ठीक है, और स्टार्टिंग में ऐसे होता है ना, स्टार्टिंग में मान लो कि विराट कोहली है। कौन है?
विराट कोहली। और लास्ट में डॉट डॉट में लास्ट में क्या है, रोहित शर्मा है, ले लेते हैं रोहित शर्मा, ठीक है ना। हाँ चलो देखें कल का मैच का क्या होगा जी जीत गया। हम इतना व्यस्त तुम लोग का चलो चलो। अच्छा एक बात बताओ, ये इंडिया टीम है, क्या है, इंडिया टीम। इसको रोहित शर्मा को इधर कर दो, यहां पर आ गया रोहित शर्मा और यहां पर विराट कोहली, तो क्या पाकिस्तान टीम हो जाइए ऐसा तो नहीं ना है। उसके स्थान चेंज करने से क्या इंडिया टीम का लोगो हट जाएगा, नहीं, तो स्थान चेंज हो सकता है। कहने का मतलब अगर ए बी सी डी लिखा है फिर भी सही है, या बी सी डी ए लिखा है फिर भी उसी बात को बोल रहा है, बस इधर उधर स्थान चेंज कर रहा है। हालांकि आप आइएगा मैथ में तो पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, संचय एवं क्रमचय हिंदी बोलते हैं, हिंदी से बढ़िया इंग्लिश, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन शब्द सुने हैं, नहीं कॉम्बिनेशन बना लो, कॉम्बिनेशन। अच्छा इसका लाइव में यूज बता रहे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। आप लोग वाउचर यूज किए हैं मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए, नहीं आप लोग नहीं यूज किए हैं। हम लोग के टाइम पर चल रहा था वाउचर, ठीक है ना। अब बुढ़ा गए हम लोग, 1965 में जन्म है तो आदमी अरे अब स्मार्ट हो गया ना, पे फोन मार दो डायरेक्ट है, पहले वाउचर आता है वही कूपन, देखा है तुम, ठीक है। तो मतलब वाउचर करनी है तो काहे कंफ्यूज है। अच्छा कूपन, कूपन सही है, सॉरी सॉरी तुम लोग हिंदी मीडियम से है ना, दो चारे को अंग्रेज बैठा है तो कूपन देखा है। अच्छा वाउचर, तो वाउचर में आप लोग देखे होंगे 16 गो अंक देखे है ना। आप लोग को लग रहा होगा कि काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं, इसको बदल देते हैं, दो चार नहीं ले लेगा, नहीं लेता है, बदल कर देख लेना, नहीं लेगा, क्योंकि एक वर्ड चेंज करेगा, मात्र एक वर्ड, तो 16 के पावर 16 गो बन जाएगा 16 के पावर 16 समझ रहा है ना। हाईएस्ट महासंख्य 10 के पावर 15, पता है ना, महासंख्य से भी अधिक खेल जाता है एक वर्ड चेंज किया तो। इसी यही पढ़ाएंगे क्रमचय एंड जैसे मान लो वर्ड दिया है 5 6, 5 और 6, इससे बोलेंगे कि आप शब्द बनाइए, क्या बनाइए, शब्द। तो आप लोग यही नहीं बोलिएगा, अब शब्द मतलब संख्या 56 या 65 या 55 या 66, यही नहीं बोलिएगा 4 गो। हम बोलेंगे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्वेश्चन आता है रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो आप लोग क्या बोलिएगा, भैया हाई कट 2 गो आ गया ना, तो वहां पर स्थान चेंज होता है तो यहां पर अर्थ बदल जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहां सही है, वो 11th पढ़ेंगे तो ये माइंड में मत बैठा देना। भैया बताए थे कि अगर मैथ में स्थान चेंज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन यहां पर दिक्कत हो जाता है, कहां पर, कॉम्बिनेशन एंड। चलिए आगे देखिए पॉइंट, ये कोलिनियर नॉन कोलिनियर खत्म। आगे क्या है, आगे आप लोग को मिलेगा रेखा, क्या मिलेगा। देखिए भाई कुछ और पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट हम नहीं उठाए हैं, जो जरूरत है उसी को उठाए, ठीक है ना। क्योंकि हालांकि हम 8th क्लास में आपको एकदम बारीकी से बताए हैं, एक एक पॉइंट आप लोग वहां पर पढ़े, जो नहीं पढ़ा है जाकर कॉपी ले लेना, लिख लेना, ठीक है। रेखा क्या है, रेखा। आज 8 क्लास को भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, उन लोग में सारा चीज लिखेंगे, चिंता नहीं करना है। ये है रेखा। अब सवाल ये उठा कि रेखा क्या है, तो रेखा को जब जूम किया गया, रेखा को जब जूम किया गया तो देखा गया कि उसमें बिंदु है, क्या है, तो उसे बोला गया कि रेखा जो है वो ग्रुप ऑफ पॉइंट है, ग्रुप ऑफ क्या है, पॉइंट, यानी समूह है, क्या है, समूह। किसका समूह, पॉइंट का, किसका, पॉइंट या बिंदु का, अरे उसी इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक है ना। तो रेखा बिंदुओं का क्या है, एक समूह है। अच्छा समूह को इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान से देखना, ठीक है ना, ये अंग्रेज 2-4 को कहां से आ गया है सब। समूह का मतलब ग्रुप होता है, और मैथ के भाषा में सेट भी होता है। आप लोग वर्ड सुने हैं सेट, अरे सेट हुई है, तो ये भी ग्रुप ऑफ, ग्रुप को ही बोलते हैं क्या, समुच्चय।
से मतलब समुच, हिंदी में समुच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट। तो यहां पर लिखा है कि रेखा एक बिंदुओं का समूह है जो दोनों तरफ इसका पॉइंट होगा इनफाइनाइट होगा, दोनों तरफ क्या हो सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसमें क्या लिखा है, छोड़ दो, केवल इसमें क्या होता है, लंबाई होता है, क्या होता है, लंबाई, जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये कभी खत्म होगा नहीं, रेखा अगर खींचेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। इसमें केवल केवल क्या होता है, लेंथ, क्या होता है, लेंथ, लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है और नहीं ऊंचाई होता है, केवल क्या होगा, लेंथ, क्या होगा, लेंथ। हालांकि लंबाई चौड़ाई भी होगा, फिर से बता रहे हैं, लेकिन निगलेक्ट करते हैं, मतलब 9 के बराबर, इसलिए उसको हटा देते हैं। तो रेखा एक क्या है बताइए, तो रेखा एक बिंदुओं का, आवाज नहीं आ, रेखा एक बिंदुओं का जो दोनों तरफ कहां तक जा सकता, अनंत तक, दोनों तरफ कहां तक, यानी दोनों बिंदु इसका क्या होगा, अंत बिंदु इसमें नहीं है, दोनों तरफ कहां तक जा सकता है, अनंत, कहां तक जा सकता है, अनंत। तो इसी को बोलते हैं लाइन इंग्लिश में। तो वही लिखे, कोई लिखे नहीं, देखो आप लोग यहां पर बोल भी सकते हैं ग्रुप ऑफ पॉइंट, जरूरी है सेट ऑफ पॉइंट लिखा है तो यही लिखिए। आप लोग यहां पर भाई लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ पॉइंट, क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ विथ नो एंड पॉइंट, यानी कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये समाप्त ही नहीं होगा। रेखा अगर खींच देंगे कभी समाप्त होगा नहीं। आप लोग दोनों तरफ एरो दिख रहा है जी, दिख रहा है ना एरो हुआ, तो एरो का मतलब क्या है, इधर भी अनंत तक और इधर भी कहां तक, अनंत तक, एरो का। देखो इसमें एगो एरो खत्म हो गया है, दो मुहावा सांप, सांप देखो ना, ये इसका दोनों तरफ मुंह है, दो मुंह वाला सांप देखा है, नहीं देखा है, हम देखे हैं, हम देखे हैं, ठीक है ना, मंदारी में। चलो नेट पर दिखाएंगे, पहले पढ़ लो क्योंकि टाइम कम है। चलिए देखिए कि लाइन, ये लाइन हो गया कि लाइन यानी रेखा क्या है, रेखा एक बिंदुओं का क्या है, क्या है, समूह, जो दोनों तरफ कहां तक जा सकता है, अनंत तक। कहने का मतलब इसमें केवल लंबाई होगा और कभी इसका अंत बिंदु नहीं है, यानी एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन उसी का एक छोटा रूप, छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं, जैसे एक दंपति, दंपति मतलब हुआ माता पिता, क्या हुआ, माता पिता, उनका हुआ 3 संतान, कितना संतान, चलिए बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक है मान लीजिए कोई पी एक पिता और माता, पी क्यों ले लेते हैं, पिता और माता, इसका हुआ 3 संतान, कितना संतान, यानी 3 हुआ संतान, ठीक है। एक का नाम रख दी किरण, बेटी हुई, लड़की, क्या रखा गया, नहीं किरण नहीं, पहले आया रेखा, नाम सुना है, रेखा पहले क्या आया, और दूसरी लड़की हुई उसकी ना किरण, क्या नाम रखा, किरण। एक हो गया लड़का, क्या हो गया, लड़का बदमाश होता है, बदमाश नहीं, बहुत अच्छा आदमी होता है, ठीक है ना, गाय होता है, सिधवा होता है, ठीक है ना। अब इसका नाम रखा गया रेखा खंड, क्या नाम रखा गया, रेखा खंड, क्या नाम रखा गया, रेखा खंड, यानी पता है ना लड़का खंड खंड करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रेखा खंड। तो एक दंपति का 2 पुत्री और 1 पुत्र, एक का नाम है रेखा, दूसरा का नाम है, तीसरा का नाम है रेखा खंड, यही होता है। और सबसे बड़ा कौन है, रेखा, उससे थोड़ा सा छोटा कौन है, और सबसे छोटा, तो ध्यान से फिगर पर गौर कीजिएगा, ये है रेखा, दोनों तरफ अनंत जा सकता है। एगो मुड़ी काट देगा इसका, अगर मान लो कि ऐसे है, एगो बेचारा का सिर काट दो, काट दिया, यानी एक होगा एंड पॉइंट, एक होगा इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ऐसे सिंबल दिख रहा है किरण। लेकिन अगर ये रेखा है तो दोनों तरफ से मुड़ी काट दो, दोनों तरफ नहीं बढ़ सकता है, बढ़ सकता है जी नहीं, तो इसका नाम क्या है, रेखा खंड। वर्ड पकड़िएगा, रेखा खंड, यानी रेखा का खंड, रेखा का खंड, खंड मतलब टुकड़ा, खंड मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लाइन, रे, और इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तीनों का डिफिनेशन पहले बता देते हैं। अच्छा डिफिनेशन यही पर बता, ध्यान समझो तब दिखाएंगे। रेखा एक बिंदुओं का क्या है, समूह, रेखा एक बिंदुओं क्या है, जो दोनों तरफ क्या जा सकता है, अनंत तक, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी एक बिंदु का समूह है, लेकिन ये वैसी रेखा है जिसका एक बिंदु अंत बिंदु होता है। एक बिंदु अंत बिंदु है जी, इधर जा सकता है नहीं, एक तरफ आप
कितना भी खींचते जाइए वो अंत होने वाला नहीं है। कि रेखाखंड क्या है? रेखाखंड वैसी रेखा है जो दोनों तरफ क्या हो, एंड पॉइंट है, दोनों तरफ क्या हो, एंड पॉइंट है, उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। अच्छा एक बात बताइए, इसे माप सकते हैं? इसे माप सकते हैं? अरे भाई दोनों तरफ जा रहा अनंत, किसी को पता है? नहीं। अच्छा सबसे बड़ा क्या है? किसी को नहीं पता है, इसीलिए तो इसे बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या इसे माप सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आगे कहां तक जाएगा किसी को पता है जी? इसे माप सकते हैं? हाँ इसे माप सकते हैं। तो ये हुआ निश्चित। क्या हुआ? निश्चित। निश्चित मतलब फिक्स। क्या हो गया? फिक्स। इसके फिक्स वैल्यू होता है, लेकिन इन दोनों का फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो क्वेश्चन आएगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, बड़ी प्यारा क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि जो नीचे दिया गया ऑप्शन है इनमें से किसका मान मापा जा सकता है या किसका मान निश्चित होता है। ऑप्शन देगा रेखा, किरण, रेखाखंड, इनमें से कोई नहीं। सेम ऑप्शन देगा। क्या मारिएगा? रेखाखंड। क्या मारिएगा? तो चलिए हम चलते हैं। रेखा और किरण क्या है? एक दिशा लंबाई वाली क्या है? रेखा। मतलब वैसी रेखा है जिसमें कितना दिशा हो? एक तरफ। और रेखा में कितना दिशा है? दो। दोनों तरफ जा रहा है ना। रेखा का फिगर नहीं बना, अच्छा यहां पर बनाया, ठीक है ना। रेखा दोनों तरफ, लेकिन किरण एक तरफ। किरण कहां जा रहा है? एक तरफ। बात समझ में आ रहा है जी? ठीक है। तो इसमें एक दिशा लंबाई वाली रेखा है जिसके एक अंत बिंदु, देखो आ गया कितना अंत बिंदु, और उसमें कितना अंत बिंदु था? नहीं, उसमें अंत बिंदु है ही नहीं था। रेखाखंड में आएगा अंत बिंदु। वही लिखे हैं इसमें भी। ए लाइन, देखो ए लाइन विथ यूनिक डायरेक्शन। यूनिक का मतलब होता है, यूनिक सुना है ना, तो वहां से वर्ड आता है यूनिक डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। लेंथ विच हैज एन एंड पॉइंट। एन एंड पॉइंट मतलब एक अंत बिंदु होता है और एक अनंत बिंदु होता है। एक अंत बिंदु, एक क्या होता है? अनंत बिंदु। बात समझ में आ रहा है? जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, ठीक है। एक और है लाइन सेगमेंट, इसको भी बता देते हैं। ऐसे हम समझा दिए, बस दिखाना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। ये क्या है भैया? ये एक निश्चित लंबाई वाली रेखा है। एक निश्चित लंबाई वाली क्या है? यानी वैसी रेखा जिसका मान क्या हो? फिक्स हो, यानी निश्चित हो, वो जिसका दोनों तरफ अंत बिंदु हो। दोनों तरफ क्या हो? ये अनंत तक नहीं जा सकता, ये दोनों तरफ क्या है? अंत बिंदु। उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड। क्या बोलते हैं? यानी वही है ए लाइन विथ, देखो यहां पर फिक्स होना चाहिए, फिक्स गलत हो गया है। फिक्स्ड लेंथ एंड इट वाज टू एंड पॉइंट। देखो यहां पर दिया ना, कितना अंत बिंदु होता है? दो। कितना अंत बिंदु? दो अंत बिंदु होता है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर पॉइंट दिख रहा है जी, दिख रहा है। ए और बी क्या इधर बढ़ सकता है बबुआ? इधर बढ़ सकता है? नहीं। तो ये निश्चित हुआ। हम जो क्वेश्चन बोल रहे थे उसको भी लेकर आए, देखो यहां पर। अच्छा नोट में ये लिखे निम्नलिखित में से, नोट में एक नंबर है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निश्चित मान होता है? मतलब आपको बताना है किसका मान निश्चित होता है। रेखा, रेखाखंड, किरण, इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा? क्या मारिएगा? बात समझ में आ गया? अभी भी लाइन खत्म नहीं हुआ है, बहुत प्यारा प्यारा अभी चीज है इसमें देखने को, ठीक है ना। तो कल हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत? क्या इतना समझ में आ गया बबुआ? किसी को दिक्कत? तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, जिसके पास व्यवस्था है वीडियो से नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो।